समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 17A स्थित सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में बुधवार रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऊपरी मंजिल से कांच की बोतल फेंकी। बोतल सोसाइटी में खड़ी एक कार पर गिरकर टूट गई। घटना के समय प्रशांत श्रीवास्तव अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सोसाइटी के बाहर खड़े थे। बोतल टूटने से बिखरे कांच के टुकड़े उन पर गिरे। गनीमत रही कोई हताहत नहीं हुआ। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को 84 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने नोएडा के सेक्टर 45 की एक महिला को झांसा देकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया था। गिरोह ने महिला को 23 से 25 जून तक डिजिटल नजरबंद करके रखा था। आरोपी कर्मचारी का मुख्य काम ठगी के लिए गिरोह के सदस्यों को खाते मुहैया कराना था। नोएडा पुलिस ने अवैध गांजा बेचने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पूर्वोत्तर राज्यों से गांजा लाकर दिल्ली NCR में बेचते थे। ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर डिलीवरी बॉय के जरिए गांजा पहुंचाया जाता था। थाना फेज 3 पुलिस ने इन तस्करों को मंगलवार की रात गोपनीय सूचना व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर कार्रवाई करते हुए दबोचा है। ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसे खेलों के लिए विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र में बदलने की योजना बना रहा है। 38 एकड़ में फैले इस परिसर को उच्च प्रदर्शन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली से नोएडा होते हुए ग्रेनो एक्सप्रेसवे तक जाने वाली लिंक रोड का एक हिस्सा चौड़ा हो चुका है। अब दूसरी तरफ की लिंक रोड को चौड़ा किया जाएगा। इस रोड पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल भी है। किसी भी योजना से पहले दलित प्रेरणा स्थल समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। नोएडा अथॉरिटी को लखनऊ से यह अनुमति मिल गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे में बुधवार देर रात कैंडल मार्च निकाला गया। दनकौर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि दीपक सिंह के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया। सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर मुख्य मार्गों पर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। गत्ता कारोबारी के घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गाउन पहनकर 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागने वाले आरोपी नौकर को सेक्टर 39 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को 3 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद उसने ड्राइवर के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान सेवाओं का संचालन शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई तक काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। एयरपोर्ट आर्थिक विकास का केंद्र बनेगा। ICSE और ISC के परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए। नोएडा के स्कूलों में रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। तीनों स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। यहाँ 12वीं में रेहान अग्रवाल ने 99% अंक हासिल कर जिले के टॉपर का मकाम हासिल किया। नोएडा प्राधिकरण दादरी से खुर्जा के बीच 80 गांवों की जमीन पर प्रस्तावित दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र के विकास की तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। अब प्राधिकरण बेस मैप तैयार करेगा। इसके लिए सैटेलाइट मैपिंग कराई जाएगी। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि सैटेलाइट मैपिंग से सड़कों की स्थिति का डेटा मिलेगा। इस डेटा से बेस मैप तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर आगे का विकास शुरू होगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को चलाए गए अभियान में 3,345 वाहनों के मैनुअल चालान और 2,610 वाहनों के ई चालान काटे गए। साथ ही 47 वाहन सीज भी किए गए। सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट के गलत दिशा में वाहन चलाने, लेन बदलने और निजी वाहनों में सवारियां बैठाने पर किए गए। अभियान आगे भी जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गाजियाबाद जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। छपरौली इलाके में रेलवे ओवरब्रिज बनने से लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अब लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और सफर आसान होगा। अभी तक लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता था, लेकिन अब सफर आसान हो जाएगा। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर निर्माण मामले में जांच के बाद 11 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इन अधिकारियों पर बिल्डर को फायदा पहुंचाने और नियमों को तोड़ने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त 2022 को इन टावरों को गिरा दिया गया। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा में 13 बिल्डरों और उनकी 63 सहयोगी कंपनियों ने बैंकों के साथ मिलकर फ्लैट खरीदारों से 5,000 करोड़ रुपए की ठगी की है। प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें जमीनों का आवंटन घोटाले में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी है और ईडी ने भी जानकारी मांगी है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उधार दिए पैसे मांगने पर एक व्यक्ति की कार में आग लगा दी। पीड़ित सुरेश चंद ने कुछ महीने पहले कौशल ग्रेवाल को 3.5 लाख रुपए उधार दिए थे। जब उसने पैसे वापस मांगे तो कौशल ने सुरेश की कार में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नोएडा में अप्रैल महीने में लोगों ने खूब शराब पी। इस अप्रैल में शहरवासियों ने 14 लाख लीटर से ज्यादा शराब पी। इससे आबकारी विभाग को 64 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। विदेशी शराब और बियर की खपत में भी भारी इजाफा हुआ है। नोएडा में एक्वा और ब्लू लाइन मेट्रो को जोड़ने वाले स्काई वॉक का निर्माण लगातार देरी से चल रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। नोएडा अथॉरिटी के दावों के बावजूद परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और अब मई तक पूरा होने की उम्मीद है। प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय खत्री ने नाले में कूड़ा डालने और सड़क की सफाई न करने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। इस मौके पर जीएम पब्लिक हेल्थ एसपी सिंह और प्रोजेक्ट इंजीनियर भी उनके साथ थे। नोएडा के व्यापारियों और नोएडा में सक्रिय सभी भाजपा नेताओं ने एकजुट होकर यह बड़ी मांग उठाई है। नोएडा के लोगों ने एक स्वर में मांग की है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था तुरंत लागू की जाए। नोएडा के व्यापारियों ने कहा है कि देश में बार बार चुनाव होने से सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों को होता है।